उपस्थित भगवत प्रेमियों, आज हम सब यहाँ पर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। ये तो हम संसार में देखें कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में परमात्मा की पूजा अर्चना कर रहा है, कोई किसी रूप में तो कोई किसी रूप में। हम संसार में देखते हैं कि कितने ही लोग जो परमात्मा को मानते हैं, कभी वो राम के रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं तो कभी कृष्ण के रूप में, कभी अनेकों संतों के रूप में उस ईश्वर को मानकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो एक ही शक्ति जो संसार को चला रही है, वही शक्ति कभी राम के रूप में इस धरा पर आती है धर्म की स्थापना के लिए, और जब राम के रूप में इस धरा पर आती है तो संसार में अनेकों लीलाएं करती है धनुष बाण लेकर। फिर वही शक्ति कृष्ण के रूप में आती है, धर्म की स्थापना करती है मुरली को हाथ में लेकर, संसार के लोगों को एक गहन संदेश देते हुए धर्म की ओर अग्रसर करती है। कुछ समय के उपरांत फिर वही शक्ति संसार में श्री गुरु नानक देव जी के रूप में शांति का प्रचार करती है, और जब जरूरत पड़ती है तो धर्म की स्थापना के लिए उसको तलवार भी उठानी पड़ती है। महापुरुष कहते हैं कि शक्ति एक ही है, लेकिन उस शक्ति के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से संसार के लोगों से उस शक्ति का परिचय ज्ञान के माध्यम से करवाया जाता है। लेकिन हम विचार करें कि उस शक्ति को कौन जान पाया। महापुरुष धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से बहुत सुंदर कहते हैं, कहते राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। परमात्मा वो राम अनंत है, उसके गुण भी अनंत है, उसकी लीला भी अनंत है। कौन उसको समझ पाया? जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, जो अपने अंतर में उस आंख को प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने मन से अज्ञानता के पर्दे को उठा चुके हैं, वही परमात्मा की लीला को समझ पाया, वही परमात्मा को जान पाया। और जिसने भी परमात्मा को जाना, उसके गुणों को जाना, उसने संसार में अपने जीवन को सार्थक कर लिया, उसने संसार में अपने आने को सार्थक कर लिया। इसलिए महापुरुष कहते हैं धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, गीता के माध्यम से, बहुत से धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर की लीलाओं के बारे में बताते हैं। ईश्वर की उस लीला के बारे में जो संसार में आकर उन्होंने अनेकों लीलाएं की, लेकिन उद्देश्य क्या था कि मनुष्य का परिचय धर्म से करवा देना, मनुष्य का परिचय अपने आप से करवा देना। हम देखें कि संसार में महात्मा बुद्ध आए। जब महात्मा बुद्ध इस संसार में आते हैं तो अपने बहुत से शिष्यों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के उपरांत एक विचार देते हैं। विचार क्या देते हैं कि तुम अनेकों बार जन्मे हो, अनेकों बार इस शरीर का त्याग किया, अनेकों बार तुम संसार में आकर रोए, अपनी आंखों से आंसू बहाए, इसलिए केवल मात्र संसार के लिए। और यदि तुम्हारे आंसू को इकट्ठा कर लिया जाए, प्रत्येक जन्म के आंसू को इकट्ठा कर लिया जाए, तो कितने ही तालाब भर सकते हैं। और तुम्हारे प्रत्येक जन्मों की हड्डियों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हिमालय से भी ऊंचा एक पर्वत बन सकता है। किंतु इस जन्म को पाकर तूने रोना है, आंसू बहाने हैं, तो केवल मात्र ईश्वर के लिए, संसार के नश्वर सुख के लिए नहीं, उस आनंद के लिए कि जिस सुख को पाकर, जिस आनंद को पाकर संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। हम संसार में देखते हैं अनेकों महापुरुषों ने उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध भी उपदेश देते हैं, लेकिन उनके उपदेश को कौन जान पाया?
जिसने अपने जीवन में इस आत्मा के सफर को समझ लिया। हम संसार में देखें, मनुष्य आता है और आकर चला जाता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ये आत्मा अनेकों बार शरीर रूपी लिबास को धारण करती है। कभी एक लिबास को धारण करती है तो दूसरे को छोड़ देती है, दूसरे को धारण करती है तो तीसरे को छोड़ देती है। और जब इस लिबास को धारण करती है और अनेकों बार जन्मती है, कभी मरती है, लेकिन ये सफर निरंतर चलता चला जाता है जब तक उस आत्मा का सफर पूर्ण नहीं हो जाता, उसको मंजिल नहीं मिल जाती, वो परमात्मा नहीं मिल जाता। संसार में हम देखें, एक मनुष्य कहीं पर यात्रा करना चाहता है तो उसको किसी ना किसी की सहायता चाहिए, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण हो पाती है, तभी उसको मंजिल मिल पाती है। और ये यात्रा तो आत्मा की यात्रा है। आत्मा जो कि सूक्ष्म है और उस सूक्ष्म आत्मा की यात्रा, उसकी मंजिल, वो परमात्मा भी सूक्ष्म है। उसके लिए सहायक धार्मिक ग्रंथ बनते हैं। और जब धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर मनुष्य उस आत्मा की यात्रा की ओर बढ़ता है तो अपनी मंजिल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। महापुरुष कहते हैं कि ये संसार एक वन के समान है, जिसमें ऊबड़ खाबड़ भी है, जिसमें कटीली झाड़ियां भी हैं, जिसमें उलझन ही उलझन है। इस संसार रूपी वन में प्रत्येक मनुष्य फंस चुका है। वो बाहर निकलना चाहता है, उसका प्रयास है, लेकिन प्रयास हमारा मन और बुद्धि के अधीन है, इसलिए निकल नहीं पाते। लेकिन यदि उस प्रयास को धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से किया जाए तो इस संसार रूपी वन से बाहर निकलने का मार्ग मिल सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ सहायक बनते हैं। और ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिनका, कुछ धार्मिक ग्रंथों का तो हमसे परिचय है, रामचरितमानस, गीता, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अनेकों धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका आज मनुष्य के साथ परिचय है। किंतु कुछ धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनका मनुष्य के साथ परिचय नहीं, लेकिन प्रत्येक ग्रंथ प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है इस संसार रूपी वन में से बाहर निकलने के लिए, संसार में उस शांति को, आनंद को पा लेने के लिए। शास्त्र माँ है जो पिता का पता बताते हैं, जो ईश्वर का पता बताते हैं। मान लीजिए कि एक पिता बाहर रहता है किसी काम के सिलसिले में, उसका बच्चा जिस समय बहुत छोटा था वो पिता बाहर चला गया, कभी घर आता और माँ कभी भी जब बच्चे से बातें करती तो बताती अपने उस पिता के बारे में, अपने पति के बारे में, पति के गुणों के बारे में, उसके रूप के बारे में बहुत सी बातें बच्चे के साथ करती। अब जब माँ बच्चे के साथ पिता की बातें करती है तो बच्चे के मन के भीतर जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं अपने पिता को, मैं भी तो उसको देखना चाहता हूं। जब बच्चे के मन के भीतर जिज्ञासा पैदा होती है तो वो अपने पिता से जाकर मिलता है। हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है कि आज वो शास्त्र ग्रंथ हमें पिता के बारे में बता रहे हैं, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर जिज्ञासा नहीं उससे मिलने की, हमारे मन के भीतर इच्छा नहीं उससे मिलने की। कभी विचार नहीं किया, कभी मन के भीतर जिज्ञासा पैदा ही नहीं की कि ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, उसका साक्षात्कार भी हो सकता है, उसका दर्शन भी हो सकता है, उसका दीदार भी हो सकता है। कभी आज तक मन के भीतर विचार नहीं किया। और संसार में हम देखें कि जब जब भी मनुष्य के मन के भीतर जिज्ञासा का अभाव रहा, उसको सफलता नहीं मिल पाई। किसी भी क्षेत्र में देखें, एक बच्चा है, आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं पढ़ाई के सिलसिले में। जब बच्चा स्कूल में जाता है, आप उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के मन के भीतर जिज्ञासा ही नहीं, इच्छा ही नहीं, बच्चे को सफलता नहीं मिल सकती। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा प्लेयर बन जाए, किसी क्षेत्र में उसका नाम हो जाए, लेकिन आप बच्चे को सब
कुछ देना चाहते हैं, उसको प्लेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे की उस खेल में जिज्ञासा ही नहीं, बच्चे को सफलता नहीं मिल सकती। ये संसार के क्षेत्र की बात है। और जब अध्यात्म की बात आती है, जब ईश्वर की बात आती है, तो ईश्वर के लिए जिज्ञासा का होना अति आवश्यक वस्तु है। जिज्ञासा का अभाव उसे मंजिल से दूर ले जाता है, ईश्वर की प्राप्ति से दूर ले जाता है। अब हम देखें कि संसार में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके मन के भीतर जिज्ञासा ही नहीं है, कभी ईश्वर के बारे में उन्होंने विचार ही नहीं किया, उनका जीवन एक जड़ के समान है, जिनमें चेतना नहीं, जिसमें हरकत नहीं, जो कभी सोच नहीं पाए ईश्वर है, परमात्मा है, कभी मन के भीतर विचार नहीं कर पाए, जिज्ञासा का अभाव है। लेकिन दूसरे तरह के वो लोग हैं जो ईश्वर के बारे में सुनते भी हैं, ईश्वर के बारे में उनके मन के भीतर विचार भी पैदा होते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं, उनके पास मार्ग नहीं। वो पढ़ते तो हैं, वो रटते तो हैं, लेकिन सही मार्ग से बहुत दूर हैं। क्यों दूर हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज मनुष्य उस परमात्मा के धार्मिक ग्रंथों के सही मार्ग से बहुत दूर जा चुका है। किसके कारण से? कहते पाखंडवाद के कारण से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, हरित भूमि तृण सकुल समझी पर ही नहीं पथ, जिमी पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। हम संसार में देखें, जब अधिक वर्षा पड़ती है तो पगडंडी, रास्ते घास उग जाने के कारण ढक जाते हैं, नजर नहीं आते, सामने दिखाई नहीं देते। महापुरुष कहते हैं कि उसी तरह कहते जब संसार में पाखंडवाद की वर्षा होती है तो धार्मिक ग्रंथों का संदेश भी मनुष्य समझ नहीं पाता, उस मार्ग को नहीं समझ पाता, उस रहस्य को नहीं जान पाता। और प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों के संदेश को अपने मन और बुद्धि के अनुसार उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में निर्णय करता है और मन और बुद्धि के बनाए हुए रास्तों पर चलता चला जाता है और अपने अपने मत के अनुसार धार्मिक ग्रंथों का भी अर्थ लगा रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि 4 यात्री यात्रा कर रहे थे, जिनमें से एक पंडित था, एक मुसलमान था, एक पहलवान था और एक व्यापारी था। अब इतने में क्या हुआ कि एक तीतर के बोलने की आवाज आती है। जैसे ही तीतर के बोलने की आवाज आई तो वो चारों व्यक्ति अपने अपने मत के अनुसार उसका अर्थ लगाने लगे। सबसे पहले पंडित ने कहा कि ये तीतर कह रहा है राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। तो आगे से मुसलमान ने कहा कि नहीं, ये कह रहा है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। अब दूसरे दो वो भी क्यों चुप बैठने वाले थे? तो तुरंत पहलवान बोला, नहीं ये कह रहे हैं दंड बैठक कसरत। तो आगे से व्यापारी बोला, नहीं तुम तीनों को ही मालूम नहीं, ये तीतर कह रहा है लून तेल अदरक, लून तेल अदरक। आप देखिए तीतर बेचारे ने क्या कहा ये तो वही जानता है, लेकिन उन चारों ने अपने अपने मत के अनुसार उसका अर्थ लगा लिया। क्या आज ऐसा संसार में नहीं हो रहा? क्या आज ऐसा हम लोग नहीं कर रहे? हम लोगों के साथ भी तो यही होता है। आज हम भी तो अपने मन और बुद्धि के मुताबिक शास्त्र ग्रंथों का अर्थ लगा रहे हैं और यही कारण है कि मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। यही कारण है शास्त्रों के रहस्य को नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि संदेश से, उस मार्ग से बहुत दूर हो चुके हैं। किसके प्रभाव के कारण? कलयुग के प्रभाव के कारण। इसलिए रामचरितमानस में आता है, कलमल ग्रसे धर्म लुप्त भय सदग्रंथ, दंभी निजमत कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। कि कलमल कलयुग में कहते धार्मिक ग्रंथों का संदेश लुप्त हो गया। धार्मिक ग्रंथों के रहस्य को बताने के लिए मार्गदर्शक चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के उस रहस्य को प्रकट करने के लिए एक रहनुमा चाहिए, एक ऐसा रहस्य खोलने वाला एक रहनुमा रहबर चाहिए। क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने
अपने अनुसार रास्तों पर चलकर रास्तों को प्रकट करते हुए अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को वो उन रास्तों पर चला रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाए। ग्रंथ तो कुछ और समझा रहे हैं, ग्रंथ तो कुछ और रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए, किसी व्यक्ति ने नक्शे के बारे में पढ़ा, किसी इमारत के बारे में सुना और उस इमारत का एक बहुत सुंदर नक्शा तैयार कर लिया। और जब बहुत सुंदर नक्शा तैयार कर लिया और वो व्यक्ति सोचे कि मैंने नक्शे को तैयार कर लिया, नक्शा उससे गर्मी सर्दी उससे बचा नहीं सकता, वर्षा से बचा नहीं सकता, धूप से बचा नहीं सकता। कब बचा सकता है? जब उस नक्शे के आधार पर एक सुंदर सी इमारत तैयार कर ली जाए। कहते यही बात है। शास्त्र ग्रंथ ईश्वर के बारे में बताते हैं, लेकिन हमने केवल मात्र शास्त्र ग्रंथों को पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, लेकिन वो इमारत, कौन सी इमारत? भक्ति की इमारत को अपने भीतर नहीं प्रकट कर पाए, उस इमारत को भीतर नहीं बना पाए। और यही कारण है, कहते हैं कि उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज कलयुग का प्रभाव, कि ग्रंथों का संदेश, कहते वो लुप्त हो गया। लुप्त होने का अर्थ ये नहीं समाप्त हो गया, लुप्त हो जाने का अर्थ क्या है? वास्तविक रहस्य से हम दूर चले गए, वास्तविक संदेश से हम दूर चले गए और उस संदेश को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया, कभी उस संदेश को जानने की चेष्टा नहीं कर पाए। जैसे आप देखें कि एक व्यक्ति, उसके हाथ में 500 का नोट था। अचानक क्या हुआ कि उस नोट को उसने अपनी जेब में रख लिया। जब जेब में रख लिया, अचानक उसको याद आया कि उसके पास 500 का नोट था, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके पास 500 का नोट था, लेकिन उसने कहां रख लिया। अचानक उसको आकर कोई याद दिलाता है कि वो नोट तो तेरे पास ही था, तेरी पॉकेट में कहीं देखो कि उसमें तो नहीं तूने डाल लिया। महापुरुष कहते हैं कि यही आज मनुष्य के साथ हो रहा है। धार्मिक ग्रंथ ईश्वर के बारे में बताते हैं, उस रहस्य को जिसको मनुष्य भूल चुका है, और संत आकर, महापुरुष आकर उस गुप्त रहस्य को प्रकट कर देते हैं। उससे पहले हम जड़ को नहीं जान पाते, पत्तों को सींचते चले जाते हैं। और जब भी कोई मनुष्य जड़ को छोड़कर पत्तों को सींच रहा है, तब तक वो छाया नहीं ले सकता, तब तक वो मीठे फल की प्राप्ति नहीं कर पाता। आज यही तो हो रहा है। इसलिए जड़ को पकड़ने की आवश्यकता है, और जड़ को पकड़ने के लिए, रहस्य को जानने के लिए रहनुमा की आवश्यकता है। उससे पहले बाहर का ज्ञान, बाहर की बातें बहुत करते हैं, और यही बात तो महात्मा बुद्ध समझाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के साथ आनंद, उनका एक शिष्य जिसका नाम आनंद था, वो कहीं बाहर जा रहे थे। आनंद ने देखा कि मैं जब भी कहीं पर बाहर जाता हूँ तो एक व्यक्ति हर रोज उसको एक ऊंचे टीले पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि कोई भी गांव से गाय आती, उनको, उनकी गिनती करता, आती जाती, उनको निरंतर गिनता चला जाता। एक दिन क्या हुआ, आनंद उस व्यक्ति के पास जाता है और पास जाकर कहने लगा कि भाई साहब, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपकी, क्या ये सब गायें आपकी हैं जो आप हर रोज इस टीले पर बैठकर इनकी गिनती करते हैं? कहता नहीं, ये गाय मेरी तो नहीं। कहते जब ये गाय आपकी नहीं तो आप इनकी गिनती हर रोज क्यों करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम नहीं जानते इनकी गिनती करने से मेरे ज्ञान को कितना बढ़ावा मिल रहा है, मेरे ज्ञान का कितना विकास हो रहा है। और मैं जानता हूं कि जिस गांव में मैं रहता हूं उसमें कितने घर हैं, किस घर में कितनी गाय हैं, उन सब के बारे में मुझे मालूम है। तो आगे से आनंद ने कहा कि क्या तुम्हारे मन के भीतर कभी इच्छा पैदा नहीं हुई कि तुम इन गाय को खरीद लो? कहते नहीं, ऐसी कभी मेरे मन के भीतर इच्छा पैदा नहीं हुई कि मैं गाय को खरीद लूं, मैं इनको प्राप्त कर लूं।
आनंद हैरान रह जाता है। आनंद महात्मा बुद्ध से कहता है कि देखिए महाराज, ये व्यक्ति इन गाय की गिनती करते हुए अपने जीवन को कैसे, कीमती जीवन को कैसे बर्बाद किए जा रहा है, और सोच नहीं पा रहा, विचार नहीं कर पा रहा कि सच में इनसे इनको लाभ क्या मिल सकता है। कहते हाँ, बात तो सही है। और जब महात्मा बुद्ध ने सुना तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि आनंद, ये अवस्था, ऐसी दशा केवल मात्र इसी व्यक्ति की नहीं, संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनकी ऐसी अवस्था बन चुकी है, जिनकी ऐसी हालत है, उनके साथ भी तो यही होता है। वो ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनको रटते हैं, और अनेकों लोगों को ये मालूम है कि फला शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, उसमें किसने संदेश दिया, सब कुछ मालूम है, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि इसके भीतर रहस्य कौन सा है, इसके भीतर किस ज्ञान की चर्चा है। कहते आज इस व्यक्ति की अवस्था भी ऐसी है। और सच में देखा जाए तो आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था ऐसी ही है, जो पढ़ता है, रटता है, लेकिन वास्तविक रहस्य से बहुत दूर है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उस रहस्य को जानो। किस रहस्य को? आज मनुष्य की जो अवस्था है, किसी शायर ने कहा है कि आंखों में रहा मगर दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। बाहरी ज्ञान तो है लेकिन भीतरी रहस्य से अनभिज्ञ है, भीतरी रहस्य से बहुत दूर जा चुका है। बाहरी ज्ञान की बातें करता है लेकिन सोचने की बात है, विचार करने की बात है, बाहरी ज्ञान कहां तक सार्थक है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि इस धरा पर जो भी है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो बाहरी ज्ञान तुम्हारा कहां पर टिक पाएगा। लेकिन जिस ज्ञान में टिकना था, जो ज्ञान स्थिर था, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, उस ज्ञान के बारे में तो कभी सोच नहीं पाया, उस ज्ञान के ऊपर तो कभी विचार नहीं कर पाया। आज बहुत से लोग कहते हैं जी ठीक है, ब्रह्म ज्ञान नहीं भी है तो क्या हुआ, विश्वास तो है परमात्मा के ऊपर। लेकिन शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि विश्वास है लेकिन विश्वास का आधार तो ज्ञान है, उस ज्ञान से दूर है तो वो विश्वास डगमगा जाएगा। उस विश्वास की नींव कमजोर है, वो विश्वास कहीं पर भी टूट सकता है। इसलिए विश्वास का आधार दर्शन वो ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वदंतु शास्त्राणि यजयन्तु देवता कर्मन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आगे वो कहते हैं कि आप नैक्य बोधेन विना मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतंत्रपि। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति चाहे शास्त्रों को पढ़ता है, देवताओं की पूजा करता है, चाहे कितने ही अच्छे कर्म कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन यदि उसके जीवन में आत्मज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं, तो कहते हैं कि किया हुआ कर्म सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उस कर्म के बारे में बताते हैं। किस कर्म को हम समझ पाएंगे? ज्ञान के माध्यम से। और वो कर्म क्या है? भक्ति रूपी कर्म है। ईश्वर का ज्ञान जब जीवन में आता है तभी उसको समझ सकते हैं। इसलिए महापुरुष उस ज्ञान की चर्चा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। और जिस भी मनुष्य के जीवन में वो ब्रह्म ज्ञान आया, ईश्वर का वो शाश्वत ज्ञान आया, उसने अपने बाहरी ज्ञान को भी सार्थक कर लिया, क्योंकि पहले भीतरी ज्ञान को जाना, उसके उपरांत बाहरी ज्ञान भी सार्थक हो पाया। शास्त्रों में देखें तो ज्ञान की जब बात आती है, ज्ञान के लिए मार्ग की आवश्यकता पड़ती है, रास्ते की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में परमात्मा का शाश्वत ज्ञान है, जिस मनुष्य के जीवन में परमात्मा की शाश्वत भक्ति है, और उस शाश्वत भक्ति के माध्यम से, शाश्वत ज्ञान के माध्यम से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज अक्सर लोग मिलते कहते मोक्ष और मुक्ति असंभव है, कठिन है मिलना। लेकिन विचार करने की बात है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं।
कठिन तब तक है जब तक सही रास्ता नहीं, जब तक सही मार्ग नहीं। यदि सही मार्ग है तो कहते हैं कि दूरी बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन वो भी निकट प्रतीत होने लगती है क्योंकि सही मार्ग तो है। इसलिए शास्त्रों में सही मार्ग की बात की गई। कहीं पर भी पहुंचने के लिए सही मार्ग चाहिए, सही रास्ता चाहिए। और जब भक्ति की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, उसके लिए भी तो सही मार्ग चाहिए, सही रास्ता चाहिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सही मार्ग, सही रास्ता जो बहुत दूरी को भी निकट कर देता है। एक छोटी सी घटना आती है। एक बार क्या हुआ, नसीरुद्दीन एक रास्ते पर खड़ा था। अचानक क्या हुआ कि एक व्यक्ति आता है उनके पास, यात्रा कर रहा था। जब वो व्यक्ति उनके पास आया, आकर कहने लगा कि अमुक गांव यहां से कितनी दूर है। जब ये कहा तो उसने कहा कि बहुत दूर भी है और बहुत निकट भी है। कहते अच्छा, बहुत दूर भी है और बहुत निकट भी है, इससे अभिप्राय क्या है आपका? उसने कहा कि जिस गांव में तुम पहुंचना चाहते हो वो गांव तो तुम बहुत पीछे छोड़ आए, और यदि अभी से तुम यहां से वापस चले जाओगे तो उस गांव में बहुत नजदीक जाते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। कहते अच्छा, कहते दूर कैसे है? कहते दूर ऐसे है, यदि तुम आगे आगे चलते चले जाओगे तो वो दूरी और भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन यदि तुम सही रास्ते को पकड़ लोगे तो मंजिल अपने आप करीब आ जाएगी। इसलिए शास्त्रों में, ग्रंथों में सही मार्ग की महिमा आती है। इसलिए बहुत से महापुरुषों ने कहा, कहते जब एक जिज्ञासु के मन के भीतर मंजिल की इच्छा पैदा होती है, मंजिल तक पहुंचने का विचार पैदा होता है। अनेकों रास्तों पर पहले चल रहा था, जब तक सही रास्ता नहीं मिला। जब सही रास्ता मिला तो उसने कहा कि मैं उस रास्ते को छोड़ता हूं जो रास्ता मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा। मैं उस रास्ते को पकड़ता हूं जो मुझे मेरी मंजिल के निकट लेकर जा रहा है। आज बहुत से लोग कहते हैं, कहते जी जब मंजिल, रास्ता और पथ की बात आते हैं तो लोग कहते हैं वी आर सेटिस्फाइड, हम जिस रास्ते पर हैं हम ठीक है, हम चल रहे हैं। किस मंजिल की बात करते हैं आप? किस रास्ते की बात करते हैं? लेकिन उन लोगों को बता दें कि मंजिल और रास्ता, रास्ते के बिना मंजिल नहीं। जब तक सही रास्ता जीवन में नहीं, आप संसार में देखें, आप अपने घर पहुंचना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस जाना चाहते हैं तो एक सही रास्ता चाहिए। यदि सही रास्ता नहीं, आप पथ से भटक जाएंगे और सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचने की बजाय आप 12 बजे तक भटकते रह जाएंगे। आपको ऑफिस नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सही रास्ता छोड़ दिया। लेकिन यदि सही रास्ते को पकड़ लिया तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं, हम जिस रास्ते पर हैं, तो सोचने की बात है कि उन लोगों के मन के भीतर ईश्वर के लिए प्यास ही नहीं, सही रास्ते के लिए प्यास ही नहीं। जिसके मन के भीतर प्यास है वो जलांश का पता पूछता है। वो पूछता है पानी कहाँ मिलेगा, मेरे को प्यास लगी है। भोजन कहाँ मिलेगा, मेरे को भूख लगी है। जब सही रास्ते के बारे में पूछता है और वहां पर आनाकानी नहीं करता, तुरंत अपनी प्यास को मिटाने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए उधर बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग, जिनके मन के भीतर अहम है अपने बाहरी ज्ञान का, वो बाहरी ज्ञान में लिप्त होकर केवल मात्र उस बाहर असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन सही मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहते, तो ये उनकी अज्ञानता है। ये कह सकते हैं कि उनके मन के भीतर ईश्वर के लिए प्यास ही नहीं, केवल मात्र चर्चा है ईश्वर की, केवल मात्र बाहरी ज्ञान को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं पाना चाहते। एक डॉक्टर कहता है मैं तेरा इलाज कर दूं, एक रोगी को कहता है, लेकिन रोगी इलाज ही नहीं करवाना चाहता। डॉक्टर का कोई दोष नहीं। आज हम भी तो बीमार हैं। कभी सोचा कितने रोग लगे हैं? कभी विचार किया कितनी बीमारियां लग चुकी हैं? ऐसे रोग हैं मन के भीतर, बाहर से दिखाई नहीं देते। आपको कोई रोग लग जाए, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को ये रोग है, बीमारी है। लेकिन यहाँ तो मन को अनेकों रोग लग चुके हैं, इसका इलाज नहीं करवाना चाहते। और
कहते हैं वी आर सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट हैं। अज्ञानता है, अहम है, और इस अहम को लेकर गिर जाएंगे, गिर रहे हैं, मंजिल से दूर हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट क्या है? 84 लाख योनियां, मृत्यु, भटकना। महापुरुष उस रास्ते की बात करते हैं। किस रास्ते की? जो बनाया नहीं गया, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा। उसी रास्ते का अनुसरण उन्होंने किया, और आज हम लोगों को भी शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से उस रास्ते के बारे में बताते हैं। जैसे हम देखें महात्मा बुद्ध के बारे में, जब उन्होंने ईश्वर की शाश्वत भक्ति को अपने जीवन में प्राप्त किया, संसार के लोगों को भी उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे किस रास्ते के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हुई। आज आप में से बहुत से लोग आज कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ये किया, वो किया, लेकिन महात्मा बुद्ध क्या समझाते हैं, वो किस रास्ते की बात करते हैं, जान नहीं पाए। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? कहते मैंने उसी पुरातन सनातन पथ का अनुसरण किया। किस पथ का? जिस पथ पर अनेकों संत चल रहे थे, और उसी पथ पर चलते हुए मुझे ज्ञान दीक्षा की प्राप्ति हुई, और मैंने ईश्वर का दीदार अपने अंतर जगत में किया। कोई नए मार्ग की बात नहीं की। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं आज तुम्हें वही ज्ञान देने जा रहा हूं जो मैंने आदि में सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और वही सनातन पुरातन ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। जब अर्जुन ने ये कहा, अर्जुन ने कहा भगवान सूर्य कब हुआ, मनु कब हुआ, इक्ष्वाकु कब हुआ, और मैं आज फिर वही ज्ञान कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, इसलिए मैं तुझे आज वही पथ दे रहा हूं, वही रास्ता दे रहा हूं, वही ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने पहले दिया। अब देखा जाए तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ नया नहीं देते, वही रास्ता देते हैं। अब देखा जाए बहुत से लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। अब संसार में बहुत से लोग जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, और कुछ हैं जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर पर कीले लगवाते हैं। वो कहते हैं कि जितना खून टपकेगा उतना ही ईश्वर के नजदीक जाएंगे। अभी कुछ समय पहले सुनने में आया कि जर्मनी में कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने अपने शरीर पर कीले लगवाई, और उन्होंने कहा कि हम जीसस क्राइस्ट का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए जीसस क्राइस्ट का ये रास्ता नहीं, जीसस क्राइस्ट इस रास्ते का संदेश नहीं देते। वो किस रास्ते के बारे में बताते हैं? वो अपनी वाणी में लिखते हैं, आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड ए मैसेंजर टू यू, ही विल रिमाइंड द वर्क आई हैव डन बिफोर यू। कि मैं उस अपने पिता के आगे प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे लिए किसी रहनुमा को भेजे और तुम्हें वही पथ दिखलाए, वही रास्ता दिखलाए जिस पथ पर मैं चला था, जिस पथ पर मुझसे पहले कितने ही लोग चले थे। कोई नया रास्ता नहीं दिया, उसी रास्ते की बात करते हैं। और शंकराचार्य जी अपनी वाणी में क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे संसार के लोगों, उसी पथ को पकड़ो, उसी रास्ते को पकड़ो जिस पथ पर चलते हुए अनेकों महापुरुषों ने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, और उसी पथ का अनुसरण उन्होंने भी किया। इसलिए वो संसार के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, संसार के लोगों को बता देना चाहते हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में किसी नए मार्ग की चर्चा नहीं आती, नए मार्ग का वर्णन नहीं आता। प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ में उस एक रास्ते की बात आती है, एक ईश्वर की चर्चा आती है। और जिस जिसने भी उस रास्ते को पकड़ा, जिस जिसने भी उस मार्ग को पकड़ा, उसका जीवन सार्थक हो गया। इसलिए सौभाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने अंतर जगत के रास्ते को पकड़ लिया, अंतर जगत के मार्ग को पकड़ लिया, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति बाहर नहीं, आंतरिक जगत में हो सकती है। ईश्वर का दर्शन आंतरिक जगत में उस परमात्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी
को वडभागी पावे, कि संत का मार्ग, संत का रास्ता, कहते कोई सौभाग्यशाली लोग ही उसको प्राप्त कर पाते हैं। और जब लोग उस सही रास्ते को, सही पथ को चुन लेते हैं तो अपने जीवन में धर्म की, सत्य की, परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। लेकिन उस रास्ते को प्रकट कौन करता है? मान लीजिए आप किसी शहर में जाना चाहते हैं, किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसके साथ चलना चाहेंगे जिसको पहले उस रास्ते का ज्ञान है, उस शहर की नॉलेज है। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ लेंगे जो स्वयं ही उस रास्ते को नहीं जानता, तो भला वो आपको कैसे पहुंचा सकता है? इसलिए सबसे पहली जो आवश्यक वस्तु है कि जिस व्यक्ति का एक व्यक्ति अनुसरण करता है, किसी महापुरुष की शरणागत होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उस महापुरुष ने, उस व्यक्ति ने भी उस सही पथ का अनुसरण किया हो, सही पथ को उसने जाना हो, तभी तो वो मंजिल तक पहुंच सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अंधे को रादसिए, अंधा होए सो जाए, होए सुजाखा नानका सो क्यों इजुड़ पाए। कहते एक अंधा अंधे का मार्गदर्शक करेगा, उसको रास्ता दिखलाएगा, तो क्या होगा? दोनों भटक जाएंगे। लेकिन एक जिसके पास आंख है, जो जानता है, जो देख रहा है, यदि उसका हाथ पकड़ कर ले जाएगा तो वो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कहते एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी घटना आती है इस बात को समझने के लिए। एक बार क्या हुआ, एक अंधा व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ जाता है, बातें हुई, चर्चा हुई, भोजन किया, और उसके उपरांत जब वो अपने उस मित्र के घर से वापस आने लगा तो बहुत अंधेरा हो चुका था। अब मित्र ने कहा कि तुम कैसे जाओगे, तुम ऐसे करो, बाहर बहुत अंधकार हो रहा है, लालटेन ले जाओ। बेशक तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन इस लालटेन का प्रकाश तो और लोगों को तो दिखाई देगा, इसलिए वो तुम्हारा रास्ता छोड़ते जाएंगे। कहते ठीक है। अब क्या हुआ कि वो अंधा व्यक्ति लालटेन पकड़कर उस मित्र के घर से बाहर निकल पड़ा, और जब मित्र के घर से बाहर निकला, चलता चला जा रहा है, अचानक क्या हुआ कि एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसका आमना सामना होता है, टक्कर होती है और दोनों गिर पड़ते हैं। जब दोनों गिर पड़े, उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। कहते तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं चला आ रहा हूं? लेकिन बाद में पता चला कि वो व्यक्ति भी अंधा था। लालटेन उसके हाथ में भी पकड़ी थी और लालटेन उसके हाथ में भी पकड़ी थी। प्रकाश तो था, लेकिन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था, और ये दुर्घटना घटित हो गई। महापुरुष कहते हैं ठीक ऐसे ही होता है। यही बात तो उस पथ के साथ भी है। कहते हैं यदि आंख वाला व्यक्ति है और आंख वाले व्यक्ति का अनुसरण किया जाए, उसका हाथ पकड़ लिया जाए, तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अंधे का राह देखिए। कहते ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ो जिसके पास स्वयं आंख है, और भगवान राम उस आंख की बात करते हैं। किस आंख की? दिव्य दृष्टि की बात करते हैं। कहां से मिलेगी वो दिव्य दृष्टि, कहां से मिलेगा वो नेत्र? इसलिए उन्होंने कहा, श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। कि गुरुदेव के पास गए, गुरु के पास गए, संत के पास गए और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, आंख की प्राप्ति हुई। और जब आंख की प्राप्ति हुई तो जीवन में प्रकाश प्रकट हो गया, जीवन से अंधकार दूर हो गया, जीवन से अज्ञानता दूर हो गई, और उस अज्ञानता का अंधकार को समाप्त करते हुए भक्ति के प्रकाश को अपने जीवन में अनुभव कर लिया, परमात्मा का दर्शन कर लिया। इसलिए उस आंख की चर्चा आती है। और वो आंख कहां से मिलेगी? जिसने स्वयं उस आंख को प्राप्त किया है। सदगुरु के पास जाकर वो आंख मिल सकती है, गुरु के पास जाकर आंख वो मिल सकती है। और अनेकों धार्मिक ग्रंथों में उस नेत्र की बात आती है, उस दृष्टि की बात आती है कि दृष्टि मिली, नजर बदली और परमात्मा का अनुभव अंतर जगत में हुआ। आंख मिल गई
रास्ता दिख गया और रास्ता दिखने से मंजिल का भी दीदार हो गया। इसलिए किसी शायर ने कहा है, नजर बदली नजारे बदले, कश्ती ने बदला रुख किनारे बदले। कि जब नजर बदल गई तो नजारे भी बदल गए, अंतर में वो दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई, अंतर में वो मार्ग प्रकट हो गया, तो परमात्मा का दर्शन भी अंतर जगत में हो गया, परमात्मा का अनुभव भी अंतर जगत में हो गया। कश्ती ने बदला रुख किनारे बदले। जब जीवन की कश्ती जो पहले डगमगा रही थी भव सागर की तरंगों में, वही कश्ती फिर मंजिल की ओर बढ़ने लगी, वही कश्ती किनारे की ओर बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि रहनुमा मिल गया, और उस रहनुमा ने भीतर में वो आंख प्रकट कर दी, भीतर में वो मार्ग दे दिया, जिस मार्ग पर अनेकों लोग चले, जिन्होंने धर्म को अपने अंतर जगत में जाना, जिन्होंने ईश्वर को अपने अंतर जगत में जाना, जिन्होंने परमात्मा को अपने भीतर अनुभव किया। जब ऐसा रास्ता मिला, दृष्टि मिली, तो परमात्मा को भी भीतर जाना। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यदि तुम सही पथ को जानना चाहते हो, सही रास्ते को जानना चाहते हो, तो किसी रहनुमा के पास चले जाओ, किसी संत के पास चले जाओ। और धार्मिक ग्रंथों में हम देखें कि अनेकों स्थानों पर अनेकों भक्तों की, गुरु और शिष्य की, जिज्ञासुओं की, जिन्होंने ईश्वर की चर्चा की और उनकी वार्तालाप आती है। हम रामचरितमानस में देखें, रामचरितमानस में काक बिशुंडी जी और गरुड़ की चर्चा आती है, कहीं पर अष्टावक्र और राजा जनक की चर्चा आती है, कहीं पर याज्ञवल्क्य जी और मैत्रेय की चर्चा आती है, कहीं पर भगवान कृष्ण और अर्जुन की चर्चा आती है। अनेकों ग्रंथों में अनेकों लोगों की चर्चा आती है, और उस चर्चा और वार्तालाप के माध्यम से उनको ज्ञान का रहस्य खुलकर उनके सामने आता है, वो रहस्य उनके जीवन में भी प्रकट होता है। अब हम देखें महाभारत के युद्ध में कि जब भगवान कृष्ण और अर्जुन ज्ञान की चर्चा करते हैं, हम देखें गीता के भीतर आध्यात्म ज्ञान की चर्चा आती है, और जिसके माध्यम से मनुष्य अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। जब उस ज्ञान की चर्चा आती है, तो भगवान कृष्ण जब अर्जुन से बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो वहां पर यह भी आता है कि जब अर्जुन जैसे जिज्ञासु के जीवन में कृष्ण जैसा गुरु है, तो धर्म की जीत तो होगी ही। अब ये जीत हम अपने जीवन में देखें, किस जीत की बात करते हैं? धर्म की जीत, परमात्मा को पा लेने की मंजिल, ईश्वर को पा लेने का रास्ता, और अपने भीतर उस रहस्य को प्रकट कर लेने का मार्ग। कृष्ण जैसे गुरु से अभिप्राय ये नहीं कि जिसने बांसुरी को हाथ में पकड़ा है, जिसने मुरली को हाथ में पकड़ा है। कृष्ण जैसे गुरु से अभिप्राय है कि जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया, वही ज्ञान वो गुरु भी शिष्य के जीवन में प्रकट कर दे। कृष्ण जैसे गुरु से अभिप्राय ये था। और जब ऐसा गुरु जीवन में आता है, जो शास्त्र ग्रंथों के आधार पर उस भक्ति के रहस्य को प्रकट कर दे, आंख खोल दे, और जब आंख खुले तो परमात्मा का दीदार, ईश्वर का दर्शन अंतर जगत में हो जाए, तो समझ लेना कि जीवन की बाजी जीतकर अपनी जीवन की मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पर चर्चा नहीं, वहां पर केवल मात्र बातें नहीं, कथा कहानियां नहीं, सही रास्ता हो, सही मार्ग हो, सही मंजिल तक तभी पहुंच पाते हैं, तभी अपने जीवन में उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो यदि जीवन में पूर्ण गुरु है, और पूर्ण गुरु शिष्य के जीवन में उस दिव्य आंख को प्रकट कर देता है, दृष्टि को प्रकट कर देता है। और जब दिव्य दृष्टि जीवन के भीतर प्रकट होती है, अंतर जगत में वो आंख, वो नेत्र मिलता है, तो परमात्मा का दीदार अंतर जगत में होता है। और फिर प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे गुरु के पास जाकर परमात्मा का दीदार अंतर जगत में करता है, वो भी कह सकता है, हाँ मैंने भगवान को देखा। जीसस कहते हैं कि आई सॉ गॉड, कि मैंने भगवान को देखा। और उनके बहुत से शिष्य कहते हैं कि हमने भी ईश्वर को देखा। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अनुभव कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर सकता है।
लेकिन शर्त है कि उसके जीवन में सही मार्ग हो, सही रास्ता हो। और यदि जीवन में सही मार्ग होगा, सही रास्ता होगा, परमात्मा दूर नहीं, बहुत निकट है। उतने निकट आप अपने नहीं, उतने निकट आपका कोई रिश्तेदार नहीं, उतने निकट संसार की कोई वस्तु नहीं, जितने निकट परमात्मा आपके है। और निकट के परमात्मा को जानने के लिए एक ऐसा रहस्य खोलना पड़ेगा, एक ऐसी दूरी को मिटाना पड़ेगा, और वो संत ही मिटा सकता है, गुरु ही उस दूरी को मिटा सकता है, दिव्य दृष्टि के माध्यम से, तीसरी आंख के माध्यम से। आज बहुत से लोग कहते ठीक है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर कभी ना कभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महापुरुष कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से महापुरुषों ने संदेश दिया कि ऐसा नहीं, ईश्वर की परमात्मा की प्राप्ति तो दशम द्वार के माध्यम से होती है। ऐसा नहीं कि कभी ना कभी प्राप्ति हो जाएगी। आप देखें, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन, तुझे कभी ना कभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, उन्होंने दिव्य दृष्टि को खोला, तीसरे नेत्र को प्रदान किया, और जब नेत्र खुला, दृष्टि खुली, और उसके उपरांत अपने भीतर ही अर्जुन ने उस ब्रह्म ज्ञान को जाना, भगवान के रूप का दर्शन किया, परमात्मा का दीदार किया। ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को कहा कि अर्जुन कभी ना कभी तुझे इस रास्ते पर चलते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, कहीं नहीं कहा। और कोई भी पूर्ण महापुरुष कभी ये नहीं कहता कि आज ज्ञान ले जाना और बाद में तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो ये कहता है कि परमात्मा तेरे निकट से भी निकट है, और उस निकट के परमात्मा को समझने के लिए उसी रास्ते को, उसी आंख को प्राप्त करना पड़ेगा, जो आंख गुरु प्रदान करता है, जो आंख सद्गुरु प्रदान करता है। इसलिए महापुरुषों ने जब धार्मिक ग्रंथों को लिखा अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, और उस अनुभव में उन्होंने एक अनुभव को और जोड़ा, परमात्मा के अनुभव को, और परमात्मा के अनुभव में उन्होंने उस आंख की चर्चा की, दृष्टि की चर्चा की, और ये कहा कि जिसने भी उस आंख को पाया, जिसने भी उस दृष्टि को पाया, तो परमात्मा को भीतर देखा, ईश्वर को भीतर देखा। क्योंकि आप देखें, भगवान कृष्ण अर्जुन को दृष्टि प्रदान करते हैं, आंख प्रदान करते हैं। मस्तिष्क पर हाथ रखकर जब वो दृष्टि मिली, आंख खोली, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैंने आज देखा, आज जाना, आज पहचाना। कहते यही एक शिष्य करता है, यही एक जिज्ञासु भी करता है, जब पूर्ण गुरु के सानिध्य में जाता है, पूर्ण सद्गुरु के पास जाता है, अपने भीतर आंख को, उस अनुभव को प्राप्त कर लेता है, उस दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, और उसके उपरांत वो निकट के परमात्मा को अपने अंतर जगत में अनुभव कर पाता है, जिसको बाहरी बातों से नहीं, बाहरी कल्पनाओं के आधार पर नहीं। आज लोग कहते हैं कि ठीक है, दृष्टि की जब बात आती है, आंख की जब बात आती है, तो कभी ना कभी हमें भी प्राप्ति हो जाएगी उसकी। लेकिन एक विचार जो हमारे ग्रंथ देते हैं कि ठीक है, संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति होनी है तो कभी ना कभी हो सकती है, किसी भी पथ पर, लेकिन जब परमात्मा की बात आती तो वो हमारी मान्यताओं, हमारी कल्पनाओं, हमारे विचारों के आधार पर नहीं है। ईश्वर का रास्ता, परमात्मा का रास्ता गुरु प्रदान करता है, संत प्रदान करता है, जब वो दृष्टि को खोल देता है। हम संसार में देखते हैं कि एक बच्चा माँ के द्वारा पैदा होता है, लेकिन बच्चा तब तक माँ को नहीं जान पाता जब तक बच्चे को बताया नहीं जाता। संसार में ये ठीक है कि आप किसी यात्रा पर चलना चाहते हैं, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत ना पड़े जिसका आपको सानिध्य चाहिए, जिसकी सहायता चाहिए। लेकिन ये बात भक्ति की बात है, मंजिल की बात है, ईश्वर की यात्रा की बात है, तो इसके लिए संत की सहायता चाहिए। और संत भी कैसा, जो भीतर आंख को प्रकट कर दे, परमात्मा को जना दे, परमात्मा के उस रहस्य को प्रकट कर दे। और किसी भी शास्त्र ग्रंथ को आप देखें, शास्त्र ग्रंथों में जब बात आती है, आप देखें रामचरितमानस में
भगवान राम का इंतजार जब शबरी करती है, तो शबरी जिस समय भगवान राम के दीदार में तड़पती है और बहुत से वर्षों के उपरांत भगवान राम उसके पास जाते हैं, और शबरी ने जैसे ही भगवान को देखा वो भाग की चली आती है, उसके दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर लेती है। लेकिन हमने कभी विचार किया कि आज से पहले शबरी ने कभी भगवान राम को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही देखा वो प्रसन्न हो उठी। किस रास्ते के माध्यम से? क्योंकि शबरी ने मुनि मतंग के माध्यम से उस आंख को प्राप्त किया था, उस दृष्टि को प्राप्त किया था। और जब आंख को प्राप्त किया था और भगवान के उस रूप का दर्शन जब आंतरिक जगत में किया, तो भगवान राम जब बाहर आते हैं, उसकी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, उसकी कुटिया के पास पहुंचते हैं, तो शबरी पहचान लेती है कि मेरे राम आए हैं। क्योंकि आंख के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, आपने सुना होगा सती के बारे में कि सती भगवान राम को नहीं पहचान पाई। क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि सती के पास वो दृष्टि नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, सीता का हरण हो चुका होता है, और वो कभी पेड़ों से पूछते हैं, कभी पत्तों से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। और एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिव के साथ सती वहां से गुजर रही थी। जब वहां से गुजर रही थी, भगवान राम को देखा, भगवान शिव प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद। जब ये कहा तो सती ने कहा कि भगवान, आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं जो पत्नी के विरह में रो रहा है, जो पत्तों से पूछ रहा है। शिव कहते हैं कि सती, ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। सती नहीं समझ पाई और सती ने परीक्षा लेनी चाहिए, और जब पास जाती है, सीता का रूप धरकर भगवान शिव के पास, शिव से अनुमति लेकर कि मैं परीक्षा लेने जा रही हूं। लेकिन जब वहां पर पहुंचती है, सीता का रूप धरकर भगवान राम के पास जाती है, तो जाकर उसने तो सोचा कि भगवान राम मुझे समझेंगे कि मैं सीता हूं और वो दौड़े चले आएंगे। लेकिन जैसे ही भगवान राम के पास पहुंची, तो भगवान राम देखते ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता, तो आज अकेले यहां पर कैसे? शिवजी भगवान कहाँ हैं? जब ये कहा तो सती वहीं पर चुप रह जाती है, सोच नहीं पाती, विचार नहीं कर पाती कि इनको कैसे मालूम हुआ, कैसे इनको पता चला कि मैं सीता नहीं, मैं सती हूं। और सती पहचान नहीं पाई भगवान की महिमा को, भगवान राम की महिमा को। क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि उसके पास वो नेत्र नहीं था, उसके पास वो दृष्टि नहीं थी। और उसके उपरांत क्या हुआ? सती के मन के भीतर जब संशय पैदा हुआ, और फिर कैसे कैसे उसके साथ अनेकों घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि नेत्र से दूर थी, दृष्टि से दूर थी। और जब नेत्र की चर्चा संसार में हम किसी भी धार्मिक ग्रंथों में सुनते हैं, तो भक्ति के लिए भी परम आवश्यकता है उसकी भीतरी नेत्र की, भीतरी दृष्टि की। बाहर के संसार के जगत को हम देखना चाहते हैं, संसार में जगत को देखना चाहते हैं, वस्तुओं को, पदार्थों को देखना चाहते हैं, तो बाहरी नेत्र चाहिए, बाहरी दृष्टि चाहिए। क्योंकि बाहर के नेत्र खोल लेने से बाहर का जगत दिखाई देता है, और भीतर की दृष्टि खोल लेने से भीतर का जगत दिखाई देता है, जो कि सूक्ष्म है। और वो तीसरा नेत्र, तीसरी आंख, वो भी सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म दृष्टि को गुरु ही प्रकट करता है। और फिर आंतरिक जगत का एक मनुष्य अपने अंतर जगत में जब अनुभव करता है, तो वो भी कहता है कि मैंने आज भगवान को देखा, अपने अंतर जगत में उस मंदिर को देखा, जिस मंदिर की चर्चा बाहर सुनी थी, जिस मंदिर में बाहर जाते थे, लेकिन उससे कुछ सीखते हुए भी हम नहीं सीख पाए। लेकिन गुरु ने जब वह दृष्टि भीतर अंतर जगत में प्रकट की, तो बाहर के मंदिर की भी समझ आ गई, क्योंकि भीतर मंदिर प्रकट हो गया, भीतर वो रहस्य खुल गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उस मंदिर को जानो। इस मंदिर के माध्यम से, शरीर रूपी मंदिर के माध्यम से
और इस मंदिर में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है, दशम द्वार के माध्यम से, उस दृष्टि को प्राप्त कर लेने के माध्यम से। जब शरीर रूपी मंदिर के भीतर पहुंचेंगे तो परमात्मा का दर्शन अंतर जगत में कर पाएंगे, परमात्मा का अनुभव अंतर जगत में कर पाएंगे। इसलिए जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा शरीर भगवान का मंदिर है और इस मंदिर के भीतर क्या है? अमूल्य खजाने हैं। इस मंदिर के भीतर अनेकों अनुभव है, अनेकों दर्शन है, लेकिन तू इस मंदिर के भीतर कब जा पाएगा? जब तेरा दशम द्वार खुल जाएगा, जब तेरा नेत्र खुल जाएगा, जब तेरी आंख खुल जाएगी, तब तू भीतर जा पाएगा। किसी धार्मिक स्थल पर हम जाना चाहते हैं, दरवाजा बंद है, खुलने का इंतजार करते हैं। जब वो दरवाजा खुल जाता है और भीतर चले जाते हैं। शरीर रूपी मंदिर के भीतर कब जाएंगे? जब दशम द्वार खुल जाएगा, जब गुरु उस पर्दे को उठा देगा, जब गुरु उस आवरण को हटा देगा, अज्ञानता के पर्दे को दूर कर देगा। जब वो पर्दा हटेगा, जब दृष्टि खुलेगी, परमात्मा को भीतर देख पाएंगे, परमात्मा का अनुभव अंतर जगत में कर पाएंगे। और जब मंदिर के भीतर गए तो मंदिर के भीतर भगवान को देखेंगे। जैसे बाहर मंदिर में भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, शरीर रूपी मंदिर के भीतर परमात्मा के वास्तविक रूप को देख पाएंगे, ईश्वर के वास्तविक रूप का अनुभव कर पाएंगे, परमात्मा के प्रकाश रूप का दर्शन कर पाएंगे। और फिर कह सकते हैं कि हाँ, जीसस क्राइस्ट कहते थे कि आई सॉ गॉड, मैंने भगवान को देखा। फिर प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, हमने भी भगवान को देखा, हमने भी ईश्वर को देखा, हमने भी इस शरीर रूपी मंदिर के भीतर परमात्मा के रहस्य को खुलते हुए देखा, ईश्वर का दीदार किया। और जब ऐसा मार्ग होगा जीवन में, ऐसा रास्ता जीवन में होगा, तभी तो मंदिर के भीतर जा पाएंगे। इसलिए संत उस मार्ग की, उस दृष्टि की, उस रास्ते की चर्चा करते हैं। और जिसने भी उस रास्ते पर कदम बढ़ाया, उस रास्ते की ओर बढ़ा, तो उसने अपने अंतर जगत में अनेकों अनुभव को पाया, अपने अंतर जगत में अनेकों रहस्य को खुलते हुए देखा। और जिसने भी अपने अंतर जगत में उस रहस्य को जाना, परमात्मा को जाना, उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन आनंददायक बन गया। वो जीवन जो पहले दुखों में, सुखों में, अशांति में उलझता चला जाता था, वो जीवन सार्थक हो गया, वो जीवन धन्य हो गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यदि आपके मन के भीतर भी जिज्ञासा है जीवन को सार्थक कर लेने के लिए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? आपको भी खोज करनी पड़ेगी। उस रहस्य को खोलने के लिए उस पर्दे को उठाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा किसी पूर्ण महापुरुष के पास, पूर्ण सद्गुरु के पास, जो बातें नहीं, जो सच में मंदिर के भीतर ले जाता है, जो सच में पर्दे को उठा देता है। पर्दा उठने की चर्चा नहीं करता, पर्दे के पीछे क्या क्या है केवल मात्र ये नहीं बताता, जो पर्दे को उठाकर दिखा देता है कि ये देख, ये है परमात्मा, ये है ईश्वर, ये है तेरी मंजिल, तेरा खोया हुआ आनंद। उस आनंद को तू पा सकता है, उस आनंद को देख सकता है। इसलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जिसने भी मांगा उसको दे दिया, और जिसने भी उस पर्दे को उठाना चाहा उसका पर्दा उठा दिया। जिसने उस खजाने को पाना चाहा, खजाने को अपने अंतर जगत में जान लिया, द्वार को खुलवाना चाहा, उसका द्वार खोल दिया। इसलिए ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है कि हम उस द्वार को खुलवाना चाहते हैं या नहीं, उसको पाना चाहते हैं या नहीं, हमारे भीतर ऐसी जिज्ञासा है या नहीं। इसलिए यदि मंजिल को पाना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो उस रास्ते की ओर बढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों के रास्ते की ओर। और आज हम जिस रास्ते की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, महज केवल बातें नहीं, हमने उस रास्ते को जाना, उस रास्ते पर कदम बढ़ाया। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से, उनकी अनुकंपा से
क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को भीतर प्रकट किया और बहुत से लोगों ने उस रास्ते को अपने अंतर जगत में जाना। और आज वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, मैंने उस रास्ते पर कदम रखा, मैंने भगवान को जाना, ईश्वर को जाना, अपने खोए हुए आनंद को अंतर जगत में पाया। इसलिए ये संदेश आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए। उद्देश्य यही था कि आप भी अपने जीवन में उस अनुभव को उतार पाओ, उस रहस्य को खोल पाओ, उस दिव्य दृष्टि को, उस नेत्र को प्राप्त कर पाओ जिस आंख के माध्यम से अंतर जगत का दर्शन हो जाता है, आंतरिक जगत में परमात्मा मिल जाता है और फिर जीवन की मंजिल भी मिल जाती है। सो इतना ही कहते हुए इन विचारों को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।